अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी चैनल। आज आपके पास जो है वो यूनिट 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो आपके पास चैप्टर है मैट्रिक का, उसके हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल जो गिवन है उसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं, उसमें से हम डेटा फिल्टर आउट करेंगे, चेकआउट करेंगे हमने फाइंड आउट क्या करना है, और फिर हम उसके सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो कहता है कि द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, यानी कि यहाँ पे दो चार्जेस का कंपैरिजन करने जा रहा है। वो कह रहा है कि एक तो चार्ज आपने ले लिया 100 माइक्रोकूलम का, तो 100 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है एक्चुअली वो चार्ज जो है वो कितने चार्जेस के इक्वल होगा जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को मिलाकर कितने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हम आपस में कंबाइन करें तो एक्चुअली में वो आपके पास कितना बन जाए, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज बन जाए। अज्यूम द चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल इज, एक नेगेटिव पार्टिकल के ऊपर चार्ज उसने हमें प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हमने जो डेटा गिवन किया है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चार्ज क्यू है जिसके इक्वल हमने प्रूव करना है या फाइंड आउट करना है, जो कि आपके पास 100 माइक्रोकूलम का है। और जबकि जिन सिंगल पार्टिकल्स को हमने कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल जो कि 100 माइक्रोकूलम के इक्वल बनाना है, तो एक्चुअली उसके हमने एक्चुअली जो चार्ज गिवन है वो कितना गिवन है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। तो एक्चुअली ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंबाइन करके इक्वल करना है 100 माइक्रोकूलम के इक्वल, बट कितने चार्जेस हमें इस तरह के मिलाने पड़ेंगे वो हमने एक्चुअली यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैं जो फाइंड आउट करने वाला फैक्टर है उसको मैं स्मॉल एन से डिनोट कर देता हूं। तो हम यहाँ पे इसके सोल्यूशन की तरफ अगर चलें तो हमें तो इस चीज़ का सिंपल एक आइडिया है कि आपके पास जो टोटल चार्ज है वो हमने चेकआउट करना है कि वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल तो होगा, बट कितने नंबर ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रॉन के मिलाने पड़ेंगे वो हमने एक्चुअली यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सो n इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, Q ओवर E। सो n इज इक्वल टू Q चार्ज हमारे पास है वो 100 माइक्रोकूलम है, हम इसको चेंज कर लेंगे कूलम में सिंपल, जो कि कितना बन जाएगा 10⁻⁻4 कूलम, क्योंकि +2 और -6 आगे पास -4 होगा, जो कि -4 कूलम आगे पास बन जाता है। जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की बात की जाए वो आगे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। सो अगर हम यहाँ से इसको सेपरेटली सोल्व करने की कोशिश करें कि 1/1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 और -19 ऊपर जाके मैं +19 कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 आगे पास जो रिजल्ट आता है वो एक्चुअली क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 जो है वो है 0.625, और इन दोनों की बेस सेम है तो पावर जाहिर सी बात है क्या कर देंगे, हम एडअप कर देंगे। तो 0.625 इंटू 10 आगे पास कितना बन जाएगा, +15। ओके, तो ये आपके पास +15 एक रिजल्ट आता है। अगर हम इसको आपके पास साइंटिफिक नोटेशन लिखने की कोशिश करें तो आगे पास बनेगा 6.25। ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया है, तो हम यहाँ से पावर 1 क्या कर देंगे, इसकी माइनस कर देंगे। तो ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जो है वो कंबाइन करने पड़ेंगे ताकि आपके पास जो है वो जो एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर इस तरह के चार्जेस हमें इतने आपस में कंबाइन करने पड़ेंगे ताकि आपके पास जो है वो कितना चार्ज बन जाए, 100 माइक्रोकूलम का चार्ज आपके पास जो है वो डेवलप हो जाए। सो 6.25 इंटू 10⁻14 पार्टिकल्स, और यू कैन से चार्जेस। ठीक है, सो ये आपके पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था, इंतहाई सिंपल है। स्टार्ट करते हैं आपका सेकंड न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें वो क्या कह रहा है, कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1, एक 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है, एक Q2 आपके पास गिवन है। ठीक है, आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर के फासले पर आपके पास जो है वो प्लेस किए गए हैं। फाइंड द कूलम फोर्स, हमने फाइंड आउट करनी है, यहाँ से कूलम फोर्स फाइंड आउट करनी है। बिटवीन देम आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, हमने उसके साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी बताना है। चूंकि दोनों के दोनों चार्ज आगे पास जो है पॉजिटिव गिवन है, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का मतलब ये है कि ये दोनों चार्जेस या तो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे या फिर हमने ये बताना है कि एक दूसरे की तरफ ये एक दूसरे से ये रिपेल करेंगे। इन दोनों में से हमने एक पॉसिबिलिटी बतानी है। सो दैट्स व्हाई चूंकि हमें नजर आ रहा है कि दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव नेचर के हैं, तो आपको पता है सेम चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर भी आगे पास ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। ठीक है, ये हम अपने न्यूमेरिकल के एंड में ये स्टेटमेंट राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो डेटा गिवन है हम पहले वो फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास दोनों चार्जेस गिवन है। एक चार्ज तो Q1 है जो कि आपके पास 10 माइक्रोकूलम है, 10 इंटू 10⁻⁻6 विच विल बी इक्वल टू 10⁻⁻5 कूलम। ओके, क्योंकि बेस सेम है, पावर एडअप हो जाएंगी, +1 -6 आगे पास -5 होगा, जो कि आपको एक सिंपल पावर रूल है जो कि आपको
आई होप पिछले न्यूमेरिकल्स के अंदर भी हम करते हैं, आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो 5 माइक्रो कूलम है सेकंड चार्ज, तो 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम हमारे पास जो है वो सेकंड चार्ज आपके पास बनता है। वेयर एज आपके पास ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो आपके पास 150 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं स्मॉल r से डिनोट कर देता हूँ। चूंकि सेंटीमीटर है तो आपको पता है इसका एस यूनिट आपके पास मीटर होता है, सो दैट्स वाई हम जो है इसको क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, जो कि आपके पास क्या रिजल्ट दे देगा 12 यानी कि 1.5 मीटर। फाइन, हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है वो कह रहा है कि फाइंड द कूलम्स फोर्स, यानी कि हमने यहाँ पे सिंपल क्या फाइंड आउट करनी है, द फोर्स बिटवीन द चार्जेस विच आर Q1 एंड Q2। सो आपके पास जो फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का K × Q1 × Q2 ओवर R स्क्वायर, आपके पास एक कूलम्स लॉ का फॉर्मूला जो कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी पिछले जो टॉपिक हमारे पास उनमें भी हम इसको रीड आउट करते आए हैं। सो K की वैल्यू आपके पास जो वो 9 × 10⁻⁹ होती है, आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है। वेयर एज आपके पास जो Q1 चार्ज है वो आपके पास 10⁻⁵ आया, जो कि दूसरा चार्ज जो गिवन था वो आपके पास 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम का था, जबकि आपके पास इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 1.5, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। फाइन, अब 9 5 से आपके पास तो 45 बन जाता है, जबकि 10⁻⁹ -5 और -6 इन सब की बेस सेम है, सो दैट्स वाई इनको मैंने क्या कर लिया एक ही बेस 10 में मैंने इनको रिप्रेजेंट कर लिया, जबकि 1.5 का जो आपके पास स्क्वायर है वो आपके पास जो होता है वो आएगा 2.25। ओके, सो इसको अगर हम फर्दर सोल्व आउट करते हैं तो आपके पास आता है 45 × 10⁵5 9 - 5 आपके पास जो है वो आपके पास बचता है 4 और 4 - 6 आपके पास कितना बचेगा -2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास डिवाइडेड बाय 2.25 है, 9 - 5 और -6। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि -5 और -6 -11 बनते हैं, वो -11 + 10 आपके पास जो है वो -2 रिजल्ट देता है। ओके, अब हम क्या करते हैं 45 को 2.25 पर हम डिवाइड करते हैं, तो 45 डिवाइडेड बाय 2.25 तो हमारे पास रिजल्ट आता है 20, रिजल्ट हमारे पास आया 20, जबकि 10⁻⁻² उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ये बन जाएगा 0.2 न्यूटन। ठीक है, ये हमने वो फोर्स फाइंड आउट की है जो कि इन दोनों चार्जेस के बीच में है। अगर एक चार्ज आपके पास जो है वो 10 माइक्रो कूलम का, जबकि दूसरा आपके पास जो है वो 5 माइक्रो कूलम का हो, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपके पास जो है 150 सेंटीमीटर अगर हम प्लेस करें। तो ये आपके पास सेकंड न्यूमेरिकल था। स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है इसमें आपके पास वो पूछ क्या रहा है कि द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। आइडेंटिकल से मतलब अगर आपके पास ये कि बोथ चार्जेस जो हैं वो आपके पास सेम नेचर के ही हैं, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, जिसको हम डिटोकॉपी कहते हैं। ठीक है, द चार्जेस इज 0.8 न्यूटन। इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेस इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट। अगर आपके पास चार्ज के बीच में डिस्टेंस जो है वो 0.1 मीटर हो तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच चार्ज। दोनों चार्जेस की हमने वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक्चुअली चूंकि अब आपके पास चार्जेस की जो नेचर है वो एक्जैक्टली सेम है, सो दैट्स अगर हम एक चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास बोथ ऑफ द चार्जेस की वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट्स हम करते क्या है, हम सबसे पहले यहाँ से हमारे पास जो डेटा गिवन है पहले हम वो फिल्टर आउट करते हैं कि हमारे पास फोर्स गिवन है जो 0.8 न्यूटन की है, उसके साथ उसने उस डिस्टेंस दिया हुआ है जो कि 0.1 मीटर का है। ओके, अब हमने फाइंड आउट यहाँ से जो करना है, फाइंड आउट हमने करना है चार्जेस की वैल्यू, यानी कि Q1 विच इज इक्वल टू Q2। बोथ चार्जेस आर सेम बट वी विल कंसीडर इट टू इक्वल टू Q चार्ज। ठीक है, कि अगर हम Q फाइंड आउट कर लेंगे तो वो एक्चुअली Q1 भी होगा और Q2 भी आपके पास इक्वल होगा। ओके, तो इसका सोल्यूशन है, अगेन हम जो है कूलम्स लॉ की हेल्प लेंगे, जो कि क्या था F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर। फाइन, सो आपके पास K इंटू Q1 को भी Q के इक्वल लिख लूंगा, Q2 को भी मैं Q के इक्वल पुट कर लूंगा। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। फोर्स आपके पास जो 0.8 न्यूटन की है, वेरस K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 होती है, जबकि Q का क्या डेवलप हो जाएगा स्क्वायर, और R स्क्वायर जो एक्चुअली यहाँ पर क्या है 0.1 है। R इसका स्केल 0.1 का स्केल लेंगे तो आपके पास जो है वो 0.01 आपके पास जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, और ये डिवाइड आपके पास 0.8 से
मल्टीप्लाई करेंगे और 9 इंटू 10⁻⁹ जो है वो यहाँ पर आके मैं क्या कर दूंगा डिवाइड, क्योंकि मल्टीप्लाई था डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या रिजल्ट बनता है कि 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 आपके पास आता है 8 इंटू 10⁻³ एंड डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻+9। अगर आप हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो आपके पास बेस 10 वाली वैल्यूज हैं इनको हम सेपरेटली सोल्व करेंगे, जबकि 8/9 को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 9 आपके पास जो वैल्यू आती है वो है 0.888, वेयर एज 10⁻³ और माइनस ये जो +9 है 10 की पावर, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी -9। ओके, सो ये किसके इक्वल है क्यू स्क्वायर। अभी हमने क्यू डेवलप नहीं किया, अभी क्यू स्क्वायर की ही बात हो रही है। ओके, क्यू स्क्वायर 0.88 इंटू 10⁻⁴ क्या बनेगा -3 और -10 आपके पास कितना डेवलप होता है -12। अब हम क्या करते हैं, चूंकि क्यू स्क्वायर है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि आपके पास जो है वो एग्जैक्टली क्यू की वैल्यू हमारे पास आ जाए। ठीक है, इंटू 10⁻⁻⁻12 एंड इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वैल्यू जो आती है वो है 9.42 इंटू 10⁻⁻7 ऑफ कूलम। ठीक है, ये आपके पास एक कूलम यानी कि एग्जैक्टली ये चार्ज की वैल्यू आ गई। सो आपके पास दोनों चार्जेस जो हैं यानी कि Q1 और Q2 इन दोनों की वैल्यू क्या होगी 9.42 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, यही हमने एक्चुअली में यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ठीक है, जिसके अंदर आपके पास जो है वो उसने चार्जेस सेम नेचर के बताए थे, फोर्स गिवन थी उन दोनों के बीच में और उन दोनों का डिस्टेंस आपके पास यहाँ पर गिवन था। सो हमने यहाँ पर कूलम्स लॉ को यूज़ करते हुए आपके पास जो है वो एग्जैक्टली क्या किया, Q1 और Q2 को मैंने Q के इक्वल पुट कर लिया, जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके पास Q स्क्वायर बन गया, जबकि आपके पास K की वैल्यू हमें पता है और सिंपली हमने इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन से आगे फर्दर सोल्व किया है। ये आपके पास था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं आपका फोर्थ न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो फोर्थ न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का वो कहता है कि टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, कि दो आपके पास चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 0.1 न्यूटन की फोर्स के साथ, व्हेन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, और उनके बीच में अगर डिस्टेंस कितना हो 5 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी कि 0.1 न्यूटन फोर्स कब होगी जब उनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा 5 सेंटीमीटर का। कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज, यानी कि दोबारा वही सेम चार्जेस यूज हो रहे हैं, चार्जेस चेंज नहीं हो रहे दोनों सिचुएशंस में। कह रहे फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट हो, यानी कि दूसरा डिस्टेंस जो है वो कितना गिवन है आपके पास 2 सेंटीमीटर का। फर्स्ट जो सिनेरियो है वहां पर आपके पास जो सिंपल एफ है वो 0.1 न्यूटन गिवन है, और उस केस में आपके पास जो डिस्टेंस बिटवीन द सेम चार्जेस है वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट है, जो कि एक्चुअली 5 डिवाइड बाय 100 आपके पास कितना बन जाएगा 0.05 मीटर। ओके, सो सेकंड केस के अंदर वो कह रहा है फाइंड द फोर्स, जो हम सेकंड फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, अगर उसके बीच में डिस्टेंस कितना हो 2 सेंटीमीटर का, तो जो कि 2 डिवाइडेड बाय आपके पास 100 जो होगा वो क्या होगा 0.02 मीटर। हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने सेकंड केस में मौजूद फोर्स फाइंड आउट करनी, जिसको मैंने एफ डैश से मैंने रिप्रेजेंट आपके पास जो है वो कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसका सोल्यूशन डिफरेंट मेथड से आपके पास मौजूद हैं, बट मेरी कोशिश होगी कि आपको सबसे बेस्ट और इजी मेथड से इसको सोल्व आउट करवाऊं ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो फर्स्ट सिनेरियो है जो वो है F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ओके, ये तो फर्स्ट सिनेरियो है, जबकि सेकंड सिनेरियो आपके पास जो बनेगा वो F डैश इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर ये R1 है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा R2 स्क्वायर। ओके, अब वो कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस दोनों सिचुएशन आपके पास सेम है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से R1 स्क्वायर डिवाइड है F के साथ मैं क्या कर दूंगा इसको मल्टीप्लाई, तो आपके पास K इंटू Q1 Q2 आ जाएगा, जबकि यहाँ से आपके पास R2 स्क्वायर इंटू F डैश इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा इन दोनों इक्वेशंस में से, चूंकि दोनों में आपके पास चार्जेस जो हैं वो सेम है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँगा। ठीक है, तो दोनों को जब कंपेयर करूंगा तो आपके पास जो सिनेरियो बनेगा वो ये होगा कि आपके पास ये टर्म और ये टर्म आपस में क्या हो जाएंगी इक्वल, क्योंकि ये दोनों साइड्स आपके पास सेम है। ओके, तो आपके पास क्या बनेगा R1 स्क्वायर F इज इक्वल टू R2 स्क्वायर F डैश। ओके, क्योंकि देखो ये दोनों टर्म्स आपके पास सेम हैं,
तो ये दोनों टर्म्स की सेम होने की वजह से मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, जिसकी बेस पर आपके पास ये वाला फैक्टर इक्वल टू दैट फैक्टर हो जाएगा। फाइन। सो हमने यहाँ से एफ डैश फाइंड आउट कर रहे हैं, आर टू स्क्वायर मल्टीप्लाई यहाँ पर आके क्या कर दिया जाएगा, इसको डिवाइड, विच इज इक्वल टू एफ डैश। सो एफ डैश इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर, आर वन आपके पास जो है वो क्या था 0.05 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फोर्स जो थी वो 0.1 न्यूटन है, जबकि डिवाइड बाय आपके पास R2 केस था वो 0.02 होल स्क्वायर। सो इसको अगर हम कंप्लीट सोल्व करें तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा वो किस तरह से आपके पास चलेगा कि 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05 है और मल्टीप्लाई बाय 0.1 इकट्ठे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपके पास ये आ रही वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 0.02 का अगर हम ले लें स्क्वायर, तो आपके पास आता है 4 इंटू 10⁻⁻4। अब मैं क्या करूंगा, 2.5 को डिवाइड कर लूंगा 4 पर, जबकि इन दोनों को मैं सेपरेटली आपके पास, बल्कि सेपरेटली भी क्या सोल्व करना है, ये दोनों आपके पास जो है वो कट आउट हो जाएंगी। सो आपके पास एफ डैश जो है वो आपके पास आ जाएगी 2.5 डिवाइडेड बाय 4, जो कि कितनी बनती है 0.625 न्यूटन। ठीक है, आपके पास सेकंड सिनेरियो में आपके पास जो फोर्स होगी वो उन दोनों के बीच में कितनी होगी, 0.625 न्यूटन की होगी। अगर आप सेम उन्हीं चार्जेस को यूज़ करके अगर उनके बीच में डिस्टेंस अपना कितना रख दें आप, 2 सेंटीमीटर का। ओके, ये आपके पास था फोर्थ न्यूमेरिकल, जो कि इंतहाई मैंने आपको इजी मेथड के थ्रू सोल्व करवाया है ताकि आपके पास जो है वो क्वेश्चन आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना हम फिफ्थ न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है आपके पास इस चैप्टर का, वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ रिलेटेड है। वो कहता है कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। आपके पास किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात की जा रही है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास 10⁻⁴ वोल्ट है। इफ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, अगर आप 100 माइक्रोकूलम का चार्ज यूज कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां से लेकर आ रहे हैं, इज ब्रॉड फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। ठीक है, आप उस पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं जहां पर आपके पास चार्ज, जहां पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10⁻⁴ वोल्ट का। व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमने फाइंड आउट करना है कि आपके पास वर्क डन कितना करना पड़ेगा अगर हम उस चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पर आपके पास पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट का है, 100 माइक्रोकूलम के चार्ज को हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आए, तो आपको कितना वर्क डन उसके ऊपर करना पड़ेगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से फिल्टर आउट कर लेते हैं अपना डेटा, जो कि क्या है आपके पास, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है जो कि 10⁻⁴ वोल्ट है। ओके, सेकेंडली आपके पास जो है वो चार्ज गिवन है जो कि आपके पास 100 माइक्रोकूलम का है, और मैं इसे चेंज कर लूँगा 100 इंटू 10⁻⁻6 से, तो रिजल्ट आपके पास बन जाएगा -4 कूलम का। ओके, सो अब हम यहाँ से फाइंड आउट जो हमने करना है, फाइंड आउट जो हम करने जा रहे हैं वो आपके पास एक्चुअली क्या है, उसका वर्क डन है। सो तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम डिटेल में ये चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसमें हमने ये रीड आउट किया था, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा वो आपके पास इस मेरी प्लेलिस्ट में आपके पास मौजूद होगा, आप उस प्लेलिस्ट में आप जो है वो इस चैप्टर के आपके पास डिटेल जो आपके पास टॉपिक वाइज जो वीडियोस हैं वो मौजूद है मेरी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात की जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि आप एक चार्ज के ऊपर कितना वर्क करेंगे, एक्चुअली आपके पास क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। सो यहाँ से आपके पास वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q और प्रोडक्ट ऑफ Q एंड V। सो Q चार्ज जो आपके पास जो गिवन था वो 10⁻⁴ है, मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस 10⁻+4 है। सो एज ए रिजल्ट बेस सेम होने पर की वजह से आपके पास ये पावर्स क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी, और एज ए रिजल्ट आपके पास 10 की पावर क्या बच जाएगी, 0। ठीक है, तो वर्क डन आपके पास कितना बन जाएगा यहाँ पे 1 जॉल्स का। ओके, कितना 1 जॉल्स, मैं कंफर्म कर रहा था एग्जैक्टली 1 जॉल ही है। ओके, 1 जॉल आपके पास जो है वो वर्क डन आपके पास यहाँ पर बनेगा अगर आपके पास जो है वो 10 वोल्ट जहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल डिफरेंस हो, वहाँ पर आप 100 माइक्रोकूलम के चार्ज को अगर इन्फिनिटी से लेकर आएंगे तो आपको 1 जॉल का वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके पास फिफ्थ न्यूमेरिकल। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है यहाँ पर आपके पास जो है अगेन पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड ही बात की जा रही है। वो कहता है कि अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम, एग्जैक्टली 2 कूलम आपके पास चार्ज है जो पॉजिटिव 2 कूलम है वो यूज किया जा रहा है, इस ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ
100 वोल्ट से आपके पास जो है एक पोटेंशियल पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसमें आपके पास 100 वोल्ट वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। कहता है वहाँ से उसको मूव करवाया जा रहा है, ट्रांसफर करवाया जा रहा है टू अ पॉइंट एट पोटेंशियल 50 वोल्ट। हम देख सकते हैं आपके पास लो पोटेंशियल की तरफ उसे मूव करवाया जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, तो आपके पास कितनी एनर्जी सप्लाई की जाएगी हमने वो फाइंड आउट करनी है। एग्जैक्टली भी हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर हमने जो वर्क डन फाइंड आउट किया, तो आपको ये भी पता है कि वर्क डन आपके पास जो है वो एक इज आल्सो द एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज द एनर्जी। सो वर्क ही एक्चुअली आपके पास जो है वो एनर्जी को डिफाइन करता है। तो हमने यहाँ पर एक्चुअली में वर्क इन द फॉर्म ऑफ टर्म ऑफ एनर्जी हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो जब आपके पास चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उसे मूव करवाया जाए, ओके। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट पोटेंशियल है आपके पास V1 जो कि आपके पास सबसे चार्ज हमारे पास गिवन है Q चार्ज जो कि 2 कूलम का है एग्जैक्टली। और आफ्टर दैट आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का गिवन है, यानी कि हाई पोटेंशियल आपके पास 100 वोल्ट है, जबकि दूसरा पोटेंशियल जिसे हम लो पोटेंशियल कंसीडर कर लेते हैं वो आपके पास क्या है 50 वोल्ट है। तो हमने यहाँ से जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट हमने यहाँ से करना है कि आपके पास वर्क डन यानी कि एनर्जी आपके पास जो होगी वो चार्ज कितनी डिलीवर करेगा अगर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ उसे मूव करवाया जाए, ओके। सो हम दोबारा से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वर्क डन किसके इक्वल होगा QV, बट यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या बात की जा रही है तो V1 माइनस V2 हम बात करेंगे, क्योंकि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके पास 2 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। सो चार्ज जो आपके पास 2 गिवन है, हाई पोटेंशियल आपके पास 100 जबकि लो आपके पास कितना है 50 है। सो 2 इंटू आपके पास 50 अगर किया जाए तो वर्क डन आपके पास कितना आता है सिंपली 100 जाउल्स का सिंपल न्यूमेरिकल था, जिसके हमने हमारे पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा था हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपके पास जो है वो चार्ज को मूव ऑन किया जा रहा है। सो दैट्स वाई वहाँ पर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना बना था 50 वोल्ट्स का आपके पास बना है। तो ये आपके पास सिंपल आपके पास जो था ये 6th न्यूमेरिकल था आपका। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपके पास जो है वो इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। वो आपके पास क्या रहा है, वो कहता है कि द कैपेसिटर होल्ड 0.6 कूलम ऑफ चार्ज, आपके पास 0.06 कूलम का चार्ज आपके पास जो है वो एक कैपेसिटर होल्ड कर रहा है व्हेन फुली चार्ज बाय अ 9 वोल्ट बैटरी। जब आप उसे फुल चार्ज कर लेते हैं 9 वोल्ट बैटरी प्रोवाइड करके और यू कैन से 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके कैलकुलेट द कैपेसिटेंस हमने यहाँ से फाइंड आउट करनी है। तो आपके पास यहाँ पर जो डेटा है वो क्या गिवन है कि आपके पास जो चार्ज गिवन है वो 0.06 कूलम का है एंड आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो 9 वोल्ट का है। आप एक स्मॉल क्यू भी लिख सकते हैं, कैपिटल क्यू भी लिख सकते हैं, इट इज़ अप टू यू, बट चूंकि आपके पास ये फॉर्मूला जो है वो Q इक्वल टू CV हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास जो कैपिटल क्यू भी यूज़ होता है माइनस स्मॉल क्यू भी यूज़ होता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दोनों केसेस में इसको हम। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करनी है उसकी कैपेसिटेंस, जिसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। सो जो आपके पास ये कैपेसिटेंस का और पोटेंशियल डिफरेंस का और चार्ज का जो रिलेशन है वो Q इज इक्वल टू CV रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ से हमने कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, सो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो एज ए रिजल्ट आपके पास जो रेशो बनती है Q ओवर V यानी कि 0.06 डिवाइडेड बाय 9, तो जो कि हमें रिजल्ट कितना प्रोवाइड करेगी 0.06 डिवाइडेड बाय 9, ये आपके पास बनता है 6.666, जिसको हम राउंड ऑफ करके 6.67 लिख लेते हैं इंटू 10⁻³ और कैपेसिटेंस का आपके पास जो यूनिट होता है वो क्या होता है फैरड। सो आपके पास जो कैपेसिटेंस उसका कैपेसिटर की जो है वो 6.67 इंटू 10⁻³ है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी थी, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज हमारे पास गिवन था। तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो कह रहा है कि अ कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम्स ऑफ चार्ज, के आगे पास जो चार्ज है वो 0.03 कूलम्स का है, यानी कि Q की वैल्यू गिवन है ऑफ अ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय अ 6 वोल्ट्स बैटरी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास गिवन है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर, हमने वोल्टेज फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। कि अब नेक्स्ट सिनेरियो है कि आपके पास 2 कूलम ऑफ चार्ज अगर आपने
स्टोर करवाना है, उसको मैंने क्यू डैश से रिप्रेजेंट कर लिया है। वो कह रहे हैं कि कैपेसिटर आपके पास दोनों सिचुएशन में सेम ही यूज हो रहा है कि फर्स्ट केस के तो आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है कि अगर आपने 0.03 कूलम चार्ज स्टोर करवाना है बाय यूजिंग 6 वोल्ट बैटरी, क्योंकि कैपेसिटर सेम है तो इनकी ओवरऑल जो कैपेसिटेंस है वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फाइंड आउट करेंगे कैपेसिटेंस की, इसकी कैपेसिटेंस क्या है। फर्दर फिर हम चलेंगे आपके पास आगे नेक्स्ट कि आपके पास जो है फिर उसको 2 कूलम चार्ज को स्टोर करवाने के लिए हमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर होगा। तो डेटा निकाल लेते हैं यहां से। सबसे पहले हम अपना यहां पर हमारे पास जो फर्स्ट केस है क्यू चार्ज यानी कि 0.03 कूलम दिया हुआ है और ये चार्ज स्टोर करवा रहा है कितने पोटेंशियल डिफरेंस से, 6 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, पहले तो हम इसकी यहां से कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली में पता चले कि कैपेसिटेंस क्या है। ठीक है, कि किस हद तक वो आगे पास चार्ज को स्टोर कर सकता है। और फिर हम सेकंड सिनेरियो की तरफ चलेंगे जहां पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है और जब चार्ज हमारे पास कितना हो, 2 कूलम का। सो यहां पर हम इसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर लेते हैं कि Q इज इक्वल टू CV होता है। ओके, सो C आगे पास क्या होगा, Q ओवर V। Q आगे पास चार्ज यहां पर है वो 0.03 है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना है, 6 का। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो आपके पास कितना आता है, 0.03 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आता है 5 × 10⁻³ फैरेड। ओके, कैपेसिटेंस का यूनिट आपके पास क्या होता है, फैरेड होता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। एक्चुअली हमने जो यहां से फाइंड आउट करना है वो हमारे पास सिनेरियो ये है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस बताएं व्हेन चार्ज आगे पास कितना हो, 2 कूलम का। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू CV का, बट यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कुछ इस तरह से कि आपके पास अब हमारे पास जो चार्ज है वो 2 कूलम है और कैपेसिटेंस हमारे पास 5 × 10⁻³ आई है और हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा 2 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻³ तो हमारे पास यहाँ पे एज ए रिजल्ट जो वैल्यू बनेगी 2 डिवाइडेड बाय दैट वैल्यू इज 400। सो तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता है, 400 का, कि आपको 400 वोल्टेज रिक्वायर है अगर आपने 2 कूलम ऑफ चार्ज अगर आपने स्टोर करवाना है कैपेसिटर में। 2 सिनेरियोस थे, दोनों सिनेरियोस का आपके पास सिचुएशन यहाँ पे डिफरेंट थी। फर्स्ट जो था उसके अंदर वो कह रहा था आप 0.03 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर करवा सकते हैं बट बाय यूजिंग द 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ चार्ज टू द 2 coulomb. So now we have to you can say now we have to increase the potential difference by which we can increase the capacitance of the you can say charge on the capacitor. So at last we found that the potential difference is required for that is 400 volt कि आपके पास 400 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से हम 2 कूलम के चार्ज को स्टोर करवा सकते हैं। 2 कूलम जो है आपके पास 0.03 कूलम के मुकाबले काफी ज्यादा एक बड़ा चार्ज है। ये आगे पास आपका 8th न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स आगे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो जो बात कर रहा है वो कहता है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड एंड 12 माइक्रोफैरड, 2 कैपेसिटर्स हैं जिनकी कैपेसिटेंस एक की 6 माइक्रोफैरड जबकि दूसरे की 12 माइक्रोफैरड है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। आपके पास सीरीज में कनेक्टेड है, ये हमारे पास कैपेसिटेंसेस गिवन है। ठीक है, आपके पास ये दोनों वैल्यूज क्या है, एज ए कैपेसिटेंसेस गिवन है विद 12 वोल्ट बैटरी, आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने फाइंड आउट करनी है ऑफ द कॉम्बिनेशन। फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस, हमने चार्ज फाइंड आउट करना है और हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमने चार्ज भी फाइंड आउट करना है और आपकी कैपेसिटेंस को भी और कैपेसिटेंस कह रहा हूं सॉरी चार्ज को भी हमने और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने फाइंड आउट करना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपके अंदर आपको पता है कि आपके पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो आपके पास यही है कि आप इनवर्स ऑफ द कैपेसिटेंसेस का आप सम ले लेते हैं और एज रिजल्ट आपके पास इनवर्स ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही आपके पास आता है। मतलब कि 1 ओवर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू इन रेसिप्रोकल ऑफ ईच कैपेसिटेंस का सम के इक्वल। जैसा कि मैं भी आपको बताता हूं, हमने चूंकि ये स्टडी किया हुआ है तो इसको हम देखते हैं अगेन। सो यहां पर आपके पास जो है कैपेसिटेंसेस गिवन है, एक C1 कैपेसिटेंस है जो कि 6 माइक्रोफैरड है, जबकि सेकंड कैपेसिटेंस हमारे पास जो है वो 12 माइक्रोफैरड की है और इन दोनों को जो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपके पास 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। हमने यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, जरा वो चेकआउट करते हैं कि हमने यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो C इक्विवेलेंस एंड फाइंड द चार्ज, क्योंकि चार्ज हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, चार्ज क्योंकि आपके पास यहाँ पे सेम रहता है
तो हम सिंपल Q की वैल्यू वहां से फाइंड आउट करेंगे क्योंकि सीरीज में आपके पास चार्ज होता है वो सेम रहता है। उसके अलावा हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। ठीक है, मैंने Q1 और Q2 को मैंने Q के इक्वल ही सब्स्टिट्यूट कर लिया और पोटेंशियल डिफरेंस एक का V1 दूसरे का क्या है V2 है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को। इन सीरीज हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपके पास होती है 1/CEQ, यानी कि इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, रेसिप्रोकल का सम है। ओके, 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1/, फर्स्ट कैपेसिटेंस आपके पास जो है वो 6 है, जबकि सेकंड आपके पास जो है वो क्या है 12 है। ओके, तो इनका अगर एलसीएम में 12 ही आएगा तो आपके पास बन जाएगा 2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा एज इट इज क्योंकि एलसीएम लिया है। ओके, और 1/C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 3/12, सो 3 1 3 3 4 12 व्हिच इज इक्वल टू 1/4। सो अगर बोथ साइड में फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे तो आपके पास C इक्विवेलेंस आपके पास आ जाती है 4 माइक्रोफैरड। कितनी माइक्रोफैरड, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी जो की है वो माइक्रोफैरड्स में ही की है। सो दैट्स हमारे पास जो C इक्विवेलेंस आएगी वो भी हमारे पास माइक्रोफैरड में ही आएगी। सेकेंडली भी हम चलते हैं इसके चार्जेस की तरफ, क्योंकि आपके पास होल सिचुएशन में चार्ज सेम रहेगा। सो दैट्स व्हाई आपके पास यहाँ पर जो है वो हम सिंपल जो फॉर्मूला यूज करेंगे एक ही दफा, वो होगा Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि हमने ओवरऑल आपके पास सिस्टम के अंदर चार्ज सेम रहने वाला है। सो दैट्स व्हाई मैं आपके पास ये फॉर्मूला एज ए होल यूज कर रहा हूं। सो चार्ज हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, क्योंकि चार्ज अगर एक फाइंड आउट हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि ओवरऑल आपके पास हर कैपेसिटर के क्रॉस यही चार्ज है। सो 4 माइक्रोफैरड यानी कि 4 × 10⁻⁶ और मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपके पास यहाँ पर प्रोवाइड है 12 वोल्ट का। इसको भी हम जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं 4 × 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ ये आपके पास बनता है 4.8 इंटू 10⁻⁵ 4.8 इंटू 10⁻⁵ फैरेड। अगर हमने इसको अकॉर्डिंग टू बुक अगर हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो आपके पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बन सकता है कि अब हम यहाँ पर राउंड ऑफ करेंगे तो एक पॉइंट अगर लेफ्ट साइड की शिफ्ट करूंगा तो आपके पास -1 बनेगा और 10⁻⁵ हमारे पास ऑलरेडी जो है वो मौजूद है। सो आपके पास 48 इंटू 10⁻⁻⁶ बन जाएगा फैरेड। तो एज ए आपके पास 10⁻⁶ जो आपके पास क्या होता है माइक्रो। ओके, आपके पास होल चार्ज आ गया। सो Q1 इज इक्वल टू 48 फैरेड नहीं है, ये आपके पास कूलम है। ठीक है, माइक्रो कूलम। और Q2 भी आपके पास क्या आ जाएगा 48 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे होल वैल्यूज आ गई हैं चार्जेस की। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस हमने फाइंड आउट करना है हर कैपेसिटर के अगेंस्ट। सो आपके पास हर कैपेसिटर के अगेंस्ट आपके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस भी डिफरेंट होगा और जाहिर सी बात है उसकी कैपेसिटेंस भी जो है वहां पे डिफरेंट है, बट चार्ज सेम रहेगा आपके पास। सो अगेन हम स्टार्ट करते हैं Q इज इक्वल टू C1 V1, बट यहां पर आगे पास जो V1 है वो इक्वल होगा Q/C1 के। Q आगे पास जो चार्ज ऐसे होल आया वो आगे पास आया 48 माइक्रो कूलम और कैपेसिटेंस आपके पास कितनी है 6 माइक्रो फैरेड। तो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल कर दीजिएगा, 6 × 6 6 8 48। तो पोटेंशियल आपके पास कितना होगा यहाँ पर 8 वोल्ट का। फर्स्ट कैपेसिटर के अगेंस्ट आपके पास जो कैपेसिटेंस है पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना रहेगा आपके पास 8 वोल्ट का। सेकेंडली जो हमारे पास सेकेंड कैपेसिटर है उसके अगेंस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा V2 इज इक्वल टू Q/C2। डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। ओके, सो Q/C2 इज इक्वल टू Q की वैल्यू आपके पास अगेन 48 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय C तो आपके पास जो है वो 12 था। ये कूलम है, सॉरी मैं बार बार इसको फैरेड लिख रहा हूं। सो माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12 12 4 48। सो आपके पास V2 जो है आपके पास कितना आ गया 4 वोल्ट्स। ओके, ये आपके पास जो सेकंड कैपेसिटर के अगेंस्ट आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट हुआ है वो आपके पास हुआ है 4 वोल्ट्स का। तो यहां पर आपने ये देखा कि आपके पास किस तरह से दो कैपेसिटर अगर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हों तो उनके ऊपर किस तरह से हम उसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि इसके साथ साथ हमने देखा है कि उसके ऊपर जो एज ए होल चार्ज आपके पास चूंकि सेम रहता है वो भी हमने फाइंड आउट किया और उसके साथ साथ हमने देखा कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस भी जो है वो किस तरह से वेरी करते हैं। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का जो कि आपके पास 13.10 है। ओके, उसकी स्टेटमेंट वो आपके पास क्या कह रहा है कि दो कैपेसिटर्स अब अगेन वही सेम कैपेसिटेंस के हैं बट दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, सॉरी
they are connected in parallel. So again with the 12 volt battery, find the equivalent capacitance of the capacitor, find the charge and the potential difference across each capacitor. सेम वही सिनेरियो, लेकिन बस यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉम्बिनेशन पैरेलल में आ चुका है, और पैरेलल में जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन आपके पास आता है तो वहां पर आपके पास जो है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो सिंपल आपके पास कैपेसिटेंसेस के सम के इक्वल हो जाती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, जबकि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। सो स्टार्ट करते हैं इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास यहाँ पर जो डेटा गिवन है पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट कैपेसिटेंस आपके पास जो है वो आपके पास 6 माइक्रोफैरड की है, C2 आपके पास जो है वो 12 माइक्रोफैरड की है, और यहां पर आपके पास एज ए होल जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जा रहा है वो 12 वोल्ट का है। ओके, सो हमने यहां पर जो फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट अगेन हमने क्या करना है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, फाइंड द चार्ज, चार्ज यानी कि जहां पे चार्ज आपके पास जाहिर से पहले डिवाइड होंगे, सो Q1 एंड Q2 हमने यहां से फाइंड आउट करना है, और लास्ट में हमने फाइंड आउट करना है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि एक्चुअली में आपके पास इस सिनेरियो में क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल होती है C1 प्लस C2 के, तो जो कि आपके पास कितनी गिवन है, 6 और 12, सो 6 प्लस 12। तो चूंकि मैं माइक्रोफैरड के अंदर ही इनकी वैल्यूज पुट कर रहा हूं, तो एज रिजल्ट भी आपके पास ये माइक्रोफैरड में ही इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास जो होगी वो कैलकुलेट करके आती है। ओके, तो नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है, यू कैन से कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ऑलरेडी 12 वोल्ट गिवन है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास सबके क्रॉस अप्लाई हो जाएगा, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2 विच इज इक्वल टू V विच इज 12 वोल्ट। ओके, नाउ अब हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं चार्जेस का। तो Q1 इज इक्वल टू C1V, यहाँ पर V कांस्टेंट रहेगा, V को हम वेरी नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि आगे पास यहाँ पे 12 वोल्ट ही ओवरऑल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट करना है चार्ज। सो Q1 इज इक्वल टू कैपेसिटेंस जो C1 आगे पास जो है वो 6 माइक्रोफैरड है, 6 माइक्रो यानी कि 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल डिफरेंस आगे पास कितना है, 12 है। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो आगे पास क्या बनता है, ये 6 multiply by 1272, yes, so it is 72 into 10⁻⁻6 कूलम। अगर इसको हम अकॉर्डिंग टू अपनी बुक अगर आंसर निकालने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास माइक्रो में चेंज हो जाएगा, 72 इंटू ये माइक्रो कूलम। ओके, इसी तरह से हमारे पास सेकंड चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, विच इज Q2 इज इक्वल टू C2V एंड Q2 इज इक्वल टू सेकंड जो कैपेसिटर था उसकी कैपेसिटेंस आगे पास 12 माइक्रोफैरड है, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 एंड पोटेंशियल आगे पास 12 है। सो आपको पता है कि 12 इंटू 12 आपके पास क्या होता, 144 इंटू 10⁻⁻6 एज इज बच जाएगा। ओके, तो 144 माइक्रो कूलम आपके पास जो है वो सेकंड चार्ज होगा, जिसके अक्रॉस आप जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट का अप्लाई करेंगे। तो ये आपके आज के इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे जो कि हमने वाइंड अप कर दिए हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की सीरीज में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।